मैं पढ़ रही हूँ ओशो को बहुत लंबे टाइम से। और उनकी बुकें वो एक जादू है, वो पढ़ने की नहीं, वो समझने की चीज़ें हैं। इसमें ओशो कहते हैं कि जड़ें इंसान के भीतर हैं, वे जो रूट्स हैं वे मेरे भीतर हैं, उनसे लोगों का कोई भी संबंध नहीं है। वहाँ मैं सिर्फ अकेला हूँ, टोटली अलोन। वहाँ कोई नहीं पहुँचता, बस वहाँ मैं हूँ। वहाँ मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। वहाँ मुझे फिक्र करनी है। अगर जीवन को मैं जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जीवन बदल जाए, रूपांतरित हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ कि जीवन की परिपूर्ण शक्ति प्रकट हो जाए, अगर चाहता हूँ जीवन के मंदिर में प्रवेश हो जाए, मैं पहुँच सकूँ उस लोक तक जहाँ सत्य का आवास है, तो फिर मुझे लोगों की फिक्र छोड़ देनी होगी। वह जो क्राउड, वह जो भीड़ घेरे हुए है, जो आदमी भीड़ की बहुत चिंता करता, वह आदमी कभी भी जीवन की किसी दिशा में गतिमान नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ की चिंता बाहर की चिंता है। और इसमें आगे ओशो लिखते हैं कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ की सारी जीवन व्यवस्था को तोड़कर कोई चल पड़े। इसका यह मतलब नहीं है। इसका कुल मतलब यह है कि आंखें भीड़ पर ना रह जाए, आंखें अपने पर हो। इसका कुल मतलब यह है कि दूसरों की आंखों में मैं ना झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है। बहुत कमाल की बात है ये। मैं अपने ही भीतर झांकूं कि मेरी तस्वीर क्या है। अगर मेरी सच्ची तस्वीर का मुझे पता लगाना है तो मुझे मेरी ही आंखें भीतर खोलनी पड़ेंगी। बहुत कमाल की बात है ये। और दूसरों की आंखों में मेरा अपीयरेंस है, मेरा असली तस्वीर नहीं है वहाँ। और उसी तस्वीर को देखकर मैं खुश हो लूँगा, उसी तस्वीर को मैं प्रसन्न हो लूँगा। वो तस्वीर गिर जाएगी तो दुखी हो जाऊँगा। अगर 4 आदमी बुरा कहेंगे तो दुखी हो जाऊँगा, 4 आदमी अच्छा कहेंगे तो सुखी हो जाऊँगा। बस इतना ही है एक इंसान का होना। तो उन हवा के, उन लोगों के मत के जो हवा के झोंके हैं, उन्हीं पर मैं जी रहा हूँ। हवा पूरब उड़ेगी तो मुझे पूरब उड़ना पड़ेगा, हवा पश्चिम उड़ेगी तो मुझे पश्चिम उड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ। मेरी कोई भी ऑथेंटिक आइडेंटिटी नहीं है। मेरी अपनी कोई आत्मा नहीं है। मैं हवा का एक झोंका हूँ, मैं एक सूखा पत्ता हूँ। हवा जहाँ ले जाए बस चला जाऊँ, कि पानी की लहरें जहाँ मुझे बहाने लगे मैं बहूँ। दुनिया की आंखें मुझसे कहेगी यह है तो वही सत्य हो जाए। तो फिर मेरा होना क्या है, मेरी आत्मा क्या है, फिर मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा जीवन क्या है। फिर मैं एकजुट हूँ, एक बड़े नाटक का हिस्सा हूँ। और बड़े मज़े की बात यह है कि जिस भीड़ से मैं डर रहा हूँ वह भी मेरे ही जैसी झूठे लोगों की भीड़ है। बहुत कमाल की बात है, अजीब बात है। वे सब भी मुझसे डर रहे हैं जिनसे मैं डर रहा हूँ। हम सब एक दूसरे से डरे हुए हैं और इस डर में हमने एक तस्वीर बना ली है जो सच्ची नहीं है। भीतर जाने से डरते हैं कि वो तस्वीर ना गिर जाए, कहीं ये तस्वीर ना गिर जाए। एक बात ये भी है कि एक सप्रेशन, एक दमन चल रहा है। आदमी जो भीतर है उसे दबा रहा है और जो नहीं है उसे थोप रहा है, उसका आरोपण कर रहा है। एक द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी होगी। एक आदमी अनेक आदमी में बट गया है, मल्टी साइकिल हो गया। एक एक आदमी नहीं है, 24 घंटों में 1000 बार बदला है वो। हर बार हर नया आदमी सामने आओ और नई तस्वीर बनती है उसकी आंखों में, और वो आदमी बदल जाता है। आप ख्याल करना, अपनी पत्नी के सामने आप दूसरे आदमी होते हैं, अपने बेटे के सामने आप दूसरे आदमी होते हैं, अपने बाप के सामने तीसरे, नौकर के सामने चौथे, और अपने मालिक के सामने छठे। हर जगह हमारा रूप अलग होता है। दिन भर आप अलग अलग आदमी होते हैं। सामने आदमी बदला तो आपको भी बदलना पड़ता है, क्योंकि आप तो कुछ हो ही नहीं। आप तो वह हो जो दूसरों की आंखें हैं, जो उनको देख सके। अपने नौकर के सामने देखा आप कितने शानदार आदमी हो जाते हैं। अपने मालिक के सामने वह जो हालत आपके नौकर की भी आपके सामने नहीं होती, वह आपके मालिक के सामने आपकी होती है। आप कुछ हो ही नहीं फिर तो। हर दर्पण आपको बनाता है, जो भी सामने आता है वही आपको बना देता है। बहुत अजीब है हम हैं ही नहीं शायद। हम एक अभिनय है, एक एक्टिंग है। सुबह से शाम तक सिर्फ एक नाटक चल रहा है। सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, सांझ कुछ है। जरा खिसे में पैसे होता वो आदमी रह जाते हैं, बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाते हैं। जब पैसे नहीं होते किसी में तब बिल्कुल दूसरे आदमी हो जाती है, जान ही निकल जाती है भीतर से, आदमी और हो गए। जरा पद पर तो देखे किसी को, किसी मिनिस्टर को, फिर वह मिनिस्टर न रह जाए तब उसको देखें, जैसा कि कपड़ों की क्रीज निकल गई हो, सब खत्म।